पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री इमरान खान की छुट्टी। अभी बताया गया कि वो सिर्फ 2 दिन की छुट्टी पर गए हैं, लेकिन अचानक यूं इस तरह जाना कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि इमरान ने छुट्टी का ऐलान सेना प्रमुख बाजवा के मिलने के बाद अचानक से किया। छुट्टी से इतनी हलचल मची कि खुद इमरान को सफाई देनी पड़ी। सवाल पूछे जा रहे हैं कि ऐसे वक्त में जब मुल्क का हाल बुरा है, टमाटर की कीमत 300 रुपए पार बनी हुई है, टीवी शो में टमाटर के गहने पहनकर दुल्हन निकाह का ड्रामा तक कर रही है, ऐसे में इमरान छुट्टी कैसे मना सकते हैं? सेना प्रमुख से मिले इमरान, फिर छुट्टी पर जाने का कर दिया ऐलान। 2 दिन की छुट्टी, जिसके बारे में खुद ही कयासराइयां शुरू हो गई थी कि उन्होंने छुट्टी क्यों की है। उसके बाद आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ओपोजिशन के खिलाफ जारहाना खिताब किया। ये भी ठीक अखबार में आया कि मैं बड़ी देर के बाद 2 दिन मैंने छुट्टी ली, बड़ी देर के बाद। क्या बाजवा ने इमरान की कर दी है छुट्टी, या इमरान खुद ही छोड़ने जा रहे हैं कुर्सी? पाकिस्तान में इमरान के तख्ता पलट के हालात तो काफी दिन पहले ही बन गए थे। ये बातें पाकिस्तान के अंदर दबी जुबान में शुरू भी हो गई थी, लेकिन अब इमरान ने अचानक छुट्टी पर जाने का ऐलान कर दिया, जिससे तख्ता पलट की चर्चा आम हो गई है। तो ये बिलावल साहब किस तरह दावे कर रहे हैं कि बस जा रहा है सिलेक्टेड वजीर आजम की छुट्टी हो रही है? अगर आम आदमी इनकी कारकर्दगी से खुश नहीं है, अगर इस वक्त इस मुल्क का जो मुतवसत तबका है, जो मिडिल क्लास तबका है, अगर वो इस वक्त महंगाई के बोझ तले नहीं दबा हुआ, आपका कारोबारी तबका इस वक्त मुल्क में एक्सपोर्ट्स की भरमार हो रही है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो इन्हें किस चीज की परेशानी होनी चाहिए? इमरान खान और बाजवा की मुलाकात काफी दिनों से नहीं हुई। 15 नवंबर को दोनों की बैठक हुई और इसके बाद इमरान ने छुट्टी पर जाने का ऐलान किया। पाकिस्तान के मशहूर अखबार जंग ने तो यहाँ तक लिख दिया कि बाजवा और इमरान की मुलाकात के दौरान सब कुछ ठीक नहीं था। बाजवा और इमरान की मुलाकात के दौरान ये बात देखने वाली थी कि दोनों की बॉडी लैंग्वेज में फर्क था। दोनों ही सहज नजर नहीं आ रहे थे। किसी की मुस्कुराहट रुकने का नाम नहीं ले रही थी और किसी की गंभीरता खत्म नहीं हो रही थी। इमरान की छुट्टी पर जब पूरे पाकिस्तान में चर्चा आम होने लगी तो इमरान को खुद सफाई देने के लिए सामने आना पड़ा, लेकिन उन्होंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि बिना किसी पूर्व योजना के उन्होंने छुट्टी पर जाने का फैसला क्यों किया। ये भी ठीक अखबार में आया कि मैं बड़ी देर के बाद 2 दिन मैंने छुट्टी ली, बड़ी देर के बाद 2 दिन छुट्टी ली। उसके ऊपर भी अजीब अजीब चीजें आनी शुरू हो गई और जो आ रही थी वो मुझे जानते नहीं है। इमरान छुट्टी पर गए हैं या उनकी छुट्टी हो गई है, इसे लेकर उनके सियासी विरोधियों ने भी हमला बोल दिया। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के एक नेता ने तो इमरान पर ऐसा हमला बोला कि वो बौखला उठे। कायदे आजम, ये तो बताइए कि आप वह लंबी छुट्टी कहाँ बिताना चाहेंगे जो आपको मिलने वाली है। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, इन्हीं 2 दिनों में ये प्लान बना लिया जाएगा कि अब आपको जो लंबी छुट्टी मिलने वाली है वह आप कहाँ बिताएंगे। विरोधियों के इस हमले से इमरान इस कदर बौखला उठे कि वो कॉमेडी पर उतर आए। उन्होंने भरी सभा में पीपीपी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो का मजाक बनाया। बिलावल जरदारी का इसने कोई एक ऐसा, आपको नहीं पता इसने काम क्या किया। दुनिया के साइंसदान घबरा गए हैं जो बिलावल जरदारी एक थ्योरी लेके आया है। आइंस्टाइन घबरा गया है कि जब बारिश होती है तो पानी आता है। इमरान खान ने सिर्फ बिलावल भुट्टो का ही मजाक नहीं बनाया, बल्कि बीमारी से जूझ रहे नवाज शरीफ को भी नहीं बख्शा। हमें ये दरखास्त की जाती है कि उसको बाहर जाने दो, और हमने क्या मांगा? हमने सिर्फ एक चीज मांगी कि 7 अरब रुपए की गारंटी दे दो। मेरे पाकिस्तानियों, याद रखना, 7 अरब रुपया शरीफ खानदान के लिए तो ये टिप दे सकते हैं 7 अरब रुपए की। इन्होंने इतना पैसा बनाया हुआ है। इमरान का ये रवैया पाकिस्तान के लोगों को पसंद नहीं आया। इसे लेकर पूरे पाकिस्तान में इमरान की आलोचना शुरू हो गई। लोगों ने खुलकर कहा कि एक प्रधानमंत्री से इस तरह के बर्ताव की उम्मीद नहीं की जाती। अगर कोई अपोजिशन जमातें उनके खिलाफ मिलके कुछ सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं
तो उनको उन्होंने एक मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश की है। लेकिन मेरी तो इस तकरीर के बाद उनके जितने भी काबीना के अरकान के साथ गुफ्तगू हुई है, इवन उनके करीबी साथियों के साथ गुफ्तगू हुई है, तो वो सारे के सारे कह रहे थे अगर शायद वज़ीर आज़म साहब कोशिश करते कि इतनी सख्त बातें ना करें। इमरान खान एक तरफ तो छुट्टी पर जा रहे हैं, दूसरी ओर छुट्टी पर सवाल उठाने वालों पर आग बबूला हो रहे हैं। इससे भी इस बात का अंदेशा बढ़ जाता है कि अब उनकी कुर्सी जाने वाली है। इसकी एक बड़ी वजह है पाकिस्तान के हालात और उनकी लगातार होती हार। पाकिस्तान में मौलाना फजलुर रहमान का आजादी मार्च अब तक जारी है। आजादी मार्च खत्म कराने में इमरान नाकाम रहे हैं। वहीं नवाज शरीफ से बॉन्ड लेने की कोशिश में भी उन्हें कामयाबी नहीं मिली। नवाज ने इमरान के खिलाफ अदालत में जीत हासिल की है। सियासी पिच पर हार के अलावा वो महंगाई पर भी लगाम नहीं लगा सके। अर्थव्यवस्था का उनके राज में बेड़ा गर्क हो चुका है और कश्मीर पर तो वो पहले ही मुंह की खा चुके हैं। इमरान की चौतरफा नाकामी की वजह से ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में अगले 1-2 महीने में फिर से चुनाव हो सकते हैं या फिर कमान बाजवा के हाथों में जा सकती है। फतह की दलील है इंशाअल्लाह। इमरान अपने सियासी विरोधियों के साथ साथ जनता के भी निशाने पर आ चुके हैं। महंगाई और बेरोजगारी अपने चरम पर है और इसे लेकर अब पाकिस्तान मीडिया में कॉमेडी शो बनने लगे। शादी है आपकी, बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन ये क्या आपने जेवरात की जगह टमाटर जेबेतन कर लिए हैं? आप जानते हैं कि सोने के भाव बहुत महंगे हो रहे हैं, तो टमाटर और चुलगोजे भी बहुत महंगे हो रहे हैं, इसलिए मैंने अपनी शादी पे टमाटर, सोने की जगह पे टमाटर और चुलगोजे। टमाटर तो अब पाकिस्तान की सियासत का राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। दाम आसमान छू रहे हैं और इमरान सरकार इसके सामने घुटने टेक चुकी है। महंगी है 120, 150, क्या सस्ता है? इंसान सस्ता है। हम सब लोगों को बाइकआउट करना चाहिए, बिल्कुल लेने ही नहीं चाहिए। जब इनके बिल्कुल गल सड़ जाएंगे तो ये खुद आधी कीमत पर हो जाएंगे। कोई कम नहीं हुई है, बहुत महंगाई है। सोच समझ के मार्केट आ तो सर में दर्द हो जाता है सुन के, भाव इतने महंगी सारी चीजें। इमरान अब तक अपने सियासी विरोधियों के ही निशाने पर थे, लेकिन पिछले 15 महीनों में उन्होंने जिस तरह सरकार चलाई है उसके बाद उनके सहयोगी दलों ने भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इस तरह चौतरफा घिरे इमरान जब बाजवा से मुलाकात के बाद छुट्टी पर गए तो ये चर्चा आम होने लगी कि अब इमरान की छुट्टी का वक्त आ गया है।